तेजस्वी पिता को भयभीत बताने का दुस्साहस करते हो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में पूज्य भाव नहीं है। क्या देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति को तुम सम्मान की दृष्टि से देखते हो? अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। तुम अपने आप को हर एक से श्रेष्ठ, पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो। पिताश्री! सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शनि। तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं। ऐसी स्थिति में तुम हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा कर भी कैसे सकते हो? किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना मेरा स्वभाव नहीं है पिताश्री। तो ऐसे उद्दंडों को शक्ति और तेज प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। स्वामी, शनिदेव को इस प्रकार प्रताड़ित करना अनुचित है। उचित और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो। पिताश्री! आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं पिताश्री। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि! सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हुए? क्या यह सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यम यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विमाता नहीं है। यही संज्ञा है, यही छाया है। शनि, इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि। यह भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री। यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्यलोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्यलोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में ढकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री, मैं भी भ्राताश्री के साथ सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति रेश भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी इन दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। माते, तुम्हें हमारी शपथ, सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ।
अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में अब एक पल भी रहना असंभव है। माते, आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ। परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया। उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनिदेव के साथ हुई है। राहु, तुम यहाँ इस समय? उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहु, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहें शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहु। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलता पूर्ण संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृत्यों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। सूर्य के तेज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने अहंकारी पिता सूर्यदेव से विद्रोह करने पर मेरी बधाई स्वीकार करें मित्र शनिदेव। आपकी जय हो। दुखी मत हो मां, मेरे साथ चलकर शनि लोक में निवास करो। सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बिना इच्छा के सूर्य लोक में रहता रहा, किंतु अब रिक्त पड़े शनि लोक में हम तीनों रहेंगे मां। चलिए। नहीं, इस वातावरण में मैं नहीं रह पाऊंगी। शनि, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। हमें छोड़कर ना जाओ माते। नहीं तप्ती, नहीं। इसके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है माते। जगत के मूलाधार जगदीश्वर विष्णु का तो आश्रय है। माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, लौट आओ। असंभव पुत्र, असंभव। माते, माते, माते,
माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते। देखे सूर्यदेव, देखे अपनी निष्ठुरता का परिणाम, देखे मेरी माता और मेरी बहन मेरे देखते ही देखते न जाने कहां विलीन हो गई। अब वे यहां कदापि नहीं आएंगी, कदापि नहीं सूर्यदेव। और इसके उत्तरदायी आप हैं, आप, केवल आप। मैं शनिदेव आपको इस दुष्कृत्य के लिए कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं सूर्यदेव, कदापि नहीं। ओम आदित्याय नमः, 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 ओम हरि ओम। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। स्वामी, ओम पतिदेवाय नमः। मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ अभागन पर दया करने आप प्रकट हुए स्वामी। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ देवी संज्ञा। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है स्वामी। प्रिय, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात वरदान को प्राप्त करना तुम्हारा मूल अधिकार है। यदि जब तब व्रत के फलस्वरूप वरदान ना मिले तो भविष्य में भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्याण का कोई भी निश्चित वरदान तुम्हें हमसे पाना ही होगा। स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरे कल्याण का वरदान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा वरदान दे कि आज के पश्चात आपकी ये चरण दासी संज्ञा कभी आपके चरणों से दूर न रहे। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बन के रहोगी प्रिय। इस प्रकार